बात आज हो रही थी जहरीली शराब की। गुप्ता जी आज रहम करो, कविता सुनने का मौका नहीं है। गुप्ता जी रहम करो, आज कविता नहीं सुन पाएंगे। नहीं, कविता नहीं सुन पाएंगे। नहीं, माफी, आज कविता नहीं सुनेंगे, किसी दिन और दिन कविता सुनेंगे। कविता सुनने का आज मौका नहीं है। आपने जो, मैं आया, आकृति आपके पास आया, जो आज आपने लौ जलाई है यहाँ पे, आती रहिएगा, जरूर आती रहिएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। काम जज्बे के साथ कैसे हो सकता है, बहुत बड़ा काम है। मुझे पता था कि आप पढ़ी लिखी हैं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी। क्या पता प्रधानमंत्री बने, क्या पता प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। जज्बा है तो कुछ भी हो सकता है। आकृति जी 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 जी, आकृति आप बोलना चाह रही थी। जी, मैं वही दारू के मुद्दे पे ही बात करना चाह रही थी। शराब की बात चल रही है और अभी भी ये चल रहा है कि कौन से प्रदेश में। मैं कह रही हूँ ऑल इंडिया डेटा देखना चाहिए हमें। हर 90 मिनट में एक शराब की वजह से मौत हो रही है। 2014 के बाद से नेशनल डेटा रिलीज होना बंद हो गया है। उसका क्या कारण है? दूसरी बात, ये कल्चर ऑफ अल्कोहलिज्म हमारे गानों में सुनिए आप। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, और न जाने कितने गाने इसी तरीके से चलते हैं। तो ये सिर्फ बिहार, गुजरात या कहीं एक प्रदेश की बात नहीं है। और दूसरी बात, बैन का क्या जो प्रॉब्लम होती है, उसमें जब इलीगैलिटी कहीं पे भी होती है तो जो शासन प्रशासन है वो करोड़ों रुपए उससे इलीगैलिटी से कमाती है। इस पर गौर फरमाने की बहुत जरूरत है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो आपने कहा गाने की जो लोक संस्कृति, जो कल्चर डेवलप हुई है। मैं यहाँ पे कोई परसों की बात है, कोई शख्स आया था, लड़का था, युवा था, बोला मैं गाना लिखता हूँ। मैंने कहा सुना हो एक लाइन, तो उसने लाइन सुनाई 302 ऐसा कुछ सुनाई लाइन। मैंने कहा ये गाना है क्या है? तो आप पता नहीं, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी गाएं, लेकिन आप जी अवेयरनेस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन जिनमें अवेयरनेस चाहिए, जिनमें अवेयरनेस चाहिए, जिनमें अवेयरनेस चाहिए, वो अवेयरनेस कब होगी? हाँ जी, बोलिए बोलिए। सारे मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, सोशल अवेयरनेस क्यों हो रही है राजनीति? सोशल अवेयरनेस कर ये लोग करते हैं ना, ये लोग करते हैं। आप ये कहें, ये आप कहें ये। प्रतीक जी, चलो मुझे अच्छा लगा, हमारे विपक्षी दल भी हमको जिम्मेवार समझते हैं कि हम जनता को जगा सकते हैं, वो काम भी होगा। लेकिन उन प्रशासनिक अधिकारियों का क्या, वो पुलिस और प्रशासन का क्या, जो 35,000 करोड़ की जो लीगल इकोनॉमी थी उसको इलीगल इकोनॉमी बना दिया शराबबंदी में, और उसकी वसूली से इनके घर भरे जा रहे हैं, इनकी पार्टियों को फंड मिल रहा है, और ये जो पूरे गांव-गांव में शराब माफिया पैदा हो गए हैं, वो अपराध कर रहे हैं, हत्याएं हो रही है, हत्याओं का दौर है। आरजेडी नीतीश बाबू ने क्या कहा कि शराब हमारे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, जहरीली शराब बन रहा है, साजिश कर रहे हैं लोग, शराब मत पियो। ये लोग उसको मुद्दा बना रहे हैं, ये लोग मुद्दा बना रहे हैं, ठीक है ना। शराब पीना और बेचना दोनों मना है इस देश में। तो शराब अगर पिएगा जो जहरीली बना रहा है तो आदमी तो मरेगा। तो उसमें उन्होंने क्या गलत कहा ये बताइए। ये उसको मुद्दा बना रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ये तो ऐसे कहने के बराबर है कि आप गाड़ी तेज चलाएंगे तो मरेंगे। कानून को खत्म कर दीजिए, कैमरा लगाना बंद कर दीजिए, चालान बंद कर दीजिए, लोग मरेंगे। प्रतीक जी, यहाँ पर सवाल ये है कि यह सरकार, हम दूर की बात क्या करें, बिहार की क्या, पहले दिल्ली की बात कर लें। प्रतीक जी 2016 में यह कानून आया, 2018 में इनने सजा कम की, इनने वो फाइन कम किया, ये सारी चीजें हुई। विफलता का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट परेशान है, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट परेशान है। वो उनने 2022 के अक्टूबर में एक जजमेंट आया पटना हाई कोर्ट का, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि इस कानून से सिर्फ नुकसान हुआ है क्योंकि सरकार यह कानून लागू करने में पूर्ण रूप से विफल रही है। विफल रही है, लेकिन आप साजिशन जो है, कहीं पे बच्चे के हाथ में नकली शराब दारू बेच रहे हो और बना रहे हो इलीगल तरीके, तो पियोगे, मरोगे, पकड़ाओगे, सजा होगी। अरे पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, ड्रोन। कांग्रेस देखिए, इतना गंभीर मसला है, बात है, थोड़ा सा गंभीरता जरूर आपका शो तो बहुत मिश्रण है, लेकिन कभी कभी गंभीर बातें हो जाती है। देखिए, नीति आयोग 2020 कभी नहीं था, ऐसा मत कहिए नहीं, बस उसी में मजेदार है, उसी में मजा है, उसी में मजा है। नीति आयोग 2020-21 में 33 थोड़ा कभी गंभीर हो जाओ, थोड़ा गंभीर हो जाओ भारतीय जनता पार्टी के लोग, थोड़ा गंभीर हो जाओ। नीति आयोग का 2021 में 33.7 पॉइंट सुनो,
33.74% गरीबी रेखा से नीचे हुई, 52.5 उससे इफेक्टेड हुए। ये साजिश देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है, जब वो गरीब प्रदेश है और भारतीय जो प्रधानमंत्री हमारे वहां स्पेशल पैकेज का प्रॉमिस करके आए, तो आप क्यों नहीं देते हो? उसको गरीब क्यों बनाए रखना चाहते हो? वो भाई साहब ने कहा कि राजनीति में लोग अवेयरनेस है, इन्होंने बोला कि आईएस, अरे भाई वहां जितनी प्रजातंत्र है आप उस पर ध्यान दो। वो गरीबी के, ये सारा जड़ गरीबी है, ये केवल और केवल गरीबी है। मैं आगे 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 एक मिनट सर, ये गरीबी का राग इंदिरा जी के जमाने से ये कांग्रेसी अलाप रहे हैं। आज तक बिहार को नहीं दिया स्टेटस, 70 सालों में बिहार की याद नहीं आई। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाकर बिहार को बर्बादी के राह पर ढकेला, बिहार के 2 टुकड़े करके बिहार से उद्योग छीना और बिहार की चिंता कर रहे हैं। एक और बात सुन लीजिए, 2005 से पहले जब जंगल राज था, यही एनडीए की सरकार में नीतीश जी गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, चुन चुनकर माफियाओं को ठोका गया। अगर दोषी है, माफियाओं को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? 4 लाख गरीब शराबबंदी के कारण आज जेलों में बंद है। मैं आपको एक फैक्ट सही कर दूं। 2000 में स्टेट का डिवीजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उस समय सरकार आज भारतीय जनता पार्टी अगर कोई बात करती है तो बिहार के जनता के साथ बेईमानी करती है। ये जब इनको लड्डू खाना था तो जेडीयू के साथ गलबैया कर रहे थे, और जब छूटने लगा तो अब इस तरह की बातें करते हैं। आप बताएं ना, आप बात करें कि जब आप साथ थे, ये हल्की बात मत करो, ये हल्की बात। इनके नेता थे सदन में अजीत शर्मा जी, उनके बयान लगातार रहे शराबबंदी कानून को वापस लिया जाए। कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन, नेता कंफ्यूज, प्रवक्ता कंफ्यूज, शीर्ष नेतृत्व कंफ्यूज। पहले कंफ्यूजन दूर करिए, कंफ्यूजन दूर करिए। अजीत शर्मा के बयान आकृति एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा और भी है, जो वहाँ पे लोकल शराब बनाने वाली कम्युनिटीज है, उन पर भी कुछ असर हुआ है। जैसे मुसहर कम्युनिटी है और ताड़ी और इस तरह की चीजें भी वहाँ पे लोकली है, उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हुई है। अगर आप देखें, जैसा लॉयर साहब ने यहाँ बोला, कन्विक्शन रेट जो है वो दलित, गरीब, ये गरीब को कोई ग्लोरीफाई करने वाली बात नहीं है। ये सच्चाई है कि जितने भी लाखों लोग जेलों के अंदर भर्ती हैं, वो बिल्कुल दबे कुचले वर्गों से आए हैं और उनको टारगेट किया गया है। तो इसमें नहीं, ये सच्चाई, आप इसको चेक कर लीजिए। तो नहीं, तो इसमें कमजोर लोगों को गलत बात नहीं बोली। देखिए, कोई किसी भी दारू, कोई भी नशा जात पात में मत बांटिए। देखिए, ये नशा चीज एक ऐसी है, गंदी आदत है, किसी को भी लग सकती है, और कोई जात पात में इसको नहीं बांटने की जरूरत है। नशा एक बहुत खतरनाक चीज है। मैं हाथ जोड़ के बिहार, यूपी, देश के लोगों से प्रार्थना करता हूँ, इसको मत पियो, मत पियो, और बिहार में तो मत पियो, ये जहर बनाया जा रहा है। देखिए, शराब की बात नहीं है, जो बहन कह रही थी, बिहार की जानकारी नहीं होगी शायद उनको। वहाँ पर जो कम्युनिटी है वो ताड़ी का बात है, ताड़ के पेड़ से वो पे निकलता है, वो शराब की बात नहीं है। और ये सरकार, उसके ऊपर अभी तो पूरी मीडिया ने दिखाया कैसे लाठी चार्ज करके उन गरीब दलितों को सड़कों पर दौरा कर पीटा गया, टीटी के शिक्षकों को पीटा गया, हत्याएं हो रही है। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती कांग्रेसियों और सरकार गठबंधन के लोगों को। तब कोई पिटाई नहीं हो रही थी। हमारी सरकार में नीतीश कुमार नहीं कह रहे थे पियोगे तो मरोगे। हमारे